केजरीवाल जी ने काम किया है। मैं मानता हूं कि मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, बट मैं केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल हमने देखा है, वो बिल्कुल ही काम करा है। स्कूल देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, हमारी माता बहनों को देख लीजिए, बस में सर्विस मिल रही है, फ्री मिल रही है। लाओ केजरीवाल को दारू तो चाहिए भाई साहब। केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नहीं हम नहीं चाहते थे। फिर एक साथ 4 फ्री कर देगा वो तो। एक के साथ एक ही फ्री चाहते हैं। एक साथ 4 फ्री कर देगा भाई साहब। अगर प्रधानमंत्री बन गया तो ये कानून खालिस्तान बन जाएगा, खालिस्तान। केजरीवाल जी ने कौन सा बढ़िया बना दिया, अभी भी तो कूड़ा ही है। उनके इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी आज भी यमुना का हाल देख लो, कितना बुरा हाल है यमुना का। और केजरीवाल जी ने तो ये वादा भी किया था कि यमुना साफ करवाएंगे, इतने पैसे लगाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बीजेपी है कट्टर, हम कट्टर बीजेपी है भाई। कोई आए जाए हमें मतलब नहीं, हम तो बीजेपी वोट देंगे भाई हम तो। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम गुरमेज सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं जी पंजाब अमृतसर से। जैसा कि आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल साहब होने चाहिए। अभी केजरीवाल कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं बन सकते। जब भी एमपी की इलेक्शन आएंगी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आएंगे। अच्छा, मौजूदा सरकार जो मोदी सरकार है, आखिर वो क्यों नहीं? उनके किन किन कामों से आप नाराज हैं जिन्हें उन्हें वोट नहीं देना चाहते? 15 लाख तो किसी के नहीं आए ना अभी तक। सिलेंडर देखो आप कितना महंगा हो गया, ठीक है ना। जॉब्स किसी को नहीं मिलती, बेरोजगारी है, जगह जगह पे बेरोजगारी है। किसी को जॉब मिले तो वही है ना। चलो मैं तो खुद गवर्नमेंट करता हूँ, मेरे को तो नहीं। मेरे ये इतने भाई फिरते, ये तो फ्री में घूम रहे ना। किसी को 15 लाख आए, सिलेंडर इतना महंगा, पेट्रोल के रेट कहीं के कहीं पहुँच गए। ये सब तो सस्ता होना चाहिए ना। मोदी तो आने चाहिए, कोई बात नहीं, मगर केजरीवाल को भी आना चाहिए, दोनों को आना चाहिए एक साथ। एक साथ कैसे? प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बनेगा ना। तो वो मोदी कहाँ से आ जाएगा? वही तो कह रहा हूँ, आएगा तो केजरीवाल ही ना। सीएम कौन वो बनेगा ना? सीएम। मौजूदा स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तक प्राप्त नहीं है, ऐसे में कैसे केजरीवाल बन सकते हैं? केजरीवाल को लाना चाहिए। अब देखो दारू कितनी महंगी हो गई है, काम धंधे नहीं है। अगले ने एक के साथ एक फ्री दी, कितनी दारू महंगी हो गई तो आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है, सस्ती होनी चाहिए दोबारा। अच्छा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मुख्तार है। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में वापस से मोदी सरकार बाजी मारेगी? राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी क्यों? अच्छा नेता, युग नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, काबिल नेता है राहुल। अरे युवा है वो, युवा तो मैं भी कह रहा था, युवा है। अगला माह मिट्टी के मौजूदा सरकार के किन कामों से खपाया? बहुत कुछ देखो, बहुत कुछ से खपा है। अभी महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है, बहुत प्रॉब्लम है। भाई साहब का कहना है कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो क्या 54 साल के युवा नेता है। 54 साल के तो समझते हो ना आप, उन्हें युवा कहते हैं उनको। भारत जोड़ो यात्रा पे इस समय निकले हुए हैं। अरे हम तो भाई, हम तो बीजेपी है कट्टर, हम कट्टर बीजेपी है भाई। कोई आए जाए हमें मतलब नहीं, हम तो बीजेपी वोट देंगे भाई हम तो। डेवलपमेंट की बात करें तो बीजेपी की सरकार में कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे महंगाई, रोजगार और आज देख लो। अरे तुम आज कानून व्यवस्था देख लो ना, तुम सरकार कितनी ऊंची पहुंच चुकी है हमारी आज गवर्नमेंट की। पहुंचने की बात नहीं है ना, ग्राउंड लेवल पे भी तो बात होनी चाहिए ना। जनता के पास इस समय रोजगार नहीं है, महंगाई दर काफी बढ़ चुकी है, कब रोजा कब तक जनता त्रस्त हो चुकी है। मेरी बात सुनो, जिसको काम करना है ना उसको बहुत रोजगार है, जिसको नहीं करना उसको उसके लिए रोजगार है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वैकेंसी तो निकल ही नहीं रही। ये सारे रोंगे हैं, इन पर रोजगार नहीं है। हम रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, किस पर रोजगार नहीं है? ये सब पे रोजगार है, सब काम कर रहे हैं। रोजगार तुम पे है नहीं है, सब पे रोजगार है, किस पे रोजगार नहीं है? सिलेंडर के प्राइसेस कहां से कहां तक पहुंच गए? महंगाई को कौन कंट्रोल कर लेगा? राहुल गांधी कर लेगा महंगाई कंट्रोल। महंगाई तो बढ़ेगी, बात तो उसी पे उठेगी ना जो मौजूदा सरकार है। मोदी सरकार में आज माइक 300 का 600 मिलेगा, रोक लो महंगाई को आप। अभी मौजूदा सरकार तो मोदी है ना। अरे तो महंगाई कौन रोक लेगा भाई साहब? अपने घर के खर्चे तो बंदा रोक नहीं पा रहा है, महंगाई सरकार रोक भाई लेगी। साहब दारू के चक्कर में पड़े हुए, दारू महंगी हो गई। और तो सही बात है, केजरीवाल लाओ यार, दारू तो चाहिए यार। वहाँ तो नहीं लड़ते, दारू में लाओ केजरीवाल को दारू तो चाहिए भाई साहब। केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नहीं हम नहीं चाहते थे। फिर एक साथ 4 फ्री कर देगा वो तो। एक के साथ एक ही फ्री चाहते हैं। एक साथ 4 फ्री कर देगा भाई साहब। अगर प्रधानमंत्री बन गया तो ये कानून खालिस्तान बन जाएगा, खालिस्तान। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? कमल, मेरा नाम है कमल लोधीवाल। आगामी लोकसभा चुनाव में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी ठीक है, पर जो युवा के हिसाब से तो हमारे राहुल गांधी आने चाहिए। युवा के हिसाब से राहुल गांधी ये आने चाहिए। राहुल गांधी के कामकाज में युवाओं के पास कब रोजगार था? उस समय तो वैकेंसीज आती थी, कब पता भी नहीं चलता था, और ना ही एग्जाम टाइम पे कंडक्ट कराए जाते थे, पैसे लिए जाते थे, रिश्वत लिए जाते थे, इवन एग्जाम्स को पारदर्शी तरीके से कंडक्ट तक नहीं कराया जाता। ये चीज़ आप बोल सकते हो। फिर किस बात के? हम जिस टाइम पे हम थे, अभी हम बोर्न हुए, जब हमने
हम अब मेरी एज है वो अभी 28 है, पर उस टाइम पे मेरी एज नहीं थी। पर जो आज राहुल गांधी जी जो स्टेबल हुए हैं वो आज कुछ कर सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, कांग्रेस कोई ब्रांडिंग नहीं है, कांग्रेस का एक नाम हुआ है, बाद में बीजेपी का नाम हुआ है, कोई ब्रांड नहीं बनाया किसी ने, एक नाम हुआ है। आम पार्टी आई है, एक आम आदमी आया था, उसके बाद आम पार्टी बन गई, एक ब्रांड। मौजूदा सरकार के किन किन कामों से आप नाराज है जिन्हें उन्हें वोट नहीं देना चाहते, राहुल गांधी को सत्ता में लाना चाहते हैं? नहीं, मौजूदा सरकार में आम पार्टी अच्छा काम करी, हॉस्पिटल के मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ आम पार्टी को एक बार एमसीडी का भी मौका मिले, उसके बाद देखा जाएगा कि आम पार्टी निकम भी है या कुछ काम कर सकती है। आगामी कुछ दिनों में एमसीडी में भी चुनाव है, दिल्ली के डेट भी अनाउंस्ड हो गए हैं, अभी तो फिलहाल बीजेपी है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी एंट्री मार पाएगी? हाँ बिल्कुल, पूरा चांस है। क्यों? 100%। क्यों? क्योंकि जो जिस हिसाब से बीजेपी ने तो एमसीडी में बहुत अच्छा काम किया है। 10 साल हो गए, आज कूड़ा नहीं है, खत्ते जो पहले जो हम स्टोर करते थे अपना कूड़ा, उसको एक खत्ता बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में खत्ता बोलते हैं, वो कॉर्नर पे रहता था। आज दिल्ली के अंदर सारे खत्ते खत्म हो गए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। भाई साहब की बातों से आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, केजरीवाल जी ने काम किया है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, बट मैं केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल हमने देखा है, वो बिल्कुल ही काम करा है। स्कूल देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, हमारी माता बहनों को देख लीजिए, बस में सर्विस मिल रही है, फ्री मिल रही है। मैं ये नहीं कहता फ्री जरूरी है, बट जो सहूलियत होनी चाहिए वो मिल रही है केजरीवाल की वजह से। इस बात को मैं समर्थन करता हूँ। आने वाले मुझे लगता है केजरीवाल जी ही आएंगे दिल्ली के अंदर। एमसीडी का चुनाव भी है, ऐसे में क्या लगता है एमसीडी में भी आपकी एंट्री? बिल्कुल 100% केजरीवाल जी आएंगे। आप समर्थन करता हूँ केजरीवाल जी को, बट मोदी जी हैं, जरूरत है मोदी जी देश को, बट हमारे दिल्ली में जो है हम केजरीवाल ही चाहिए, केजरीवाल जी ही आएंगे दिल्ली में। जी सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? राजेश। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। अगर देखें एमसीडी चुनाव के डेट भी अनाउंस हो गए हैं, ऐसे में क्या लगता है बीजेपी बरकरार रहेगी या आपकी एंट्री होगी? नहीं, बीजेपी बरकरार रहेगी। आप दावा कर रही है कि दिल्ली को कूड़ा नगरी बना दिया आप बीजेपी ने, तो क्या लगता है ऐसे में? तो केजरीवाल जी ने कौन सा बढ़िया बना दिया, अभी भी तो कूड़ा ही है। उनके इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी आज भी यमुना का हाल देख लो, कितना बुरा हाल है यमुना का। और केजरीवाल जी ने तो ये वादा भी किया था कि यमुना साफ करवाएंगे, इतने पैसे लगाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे सब दावा करते हैं कि यमुना साफ कराई गई है, ऐसा कराया गया, साफ सुथरा कराया गया, पर वो वैसे का वैसा ही रहता है। बस खाली नाम के लिए वहाँ चले जाते हैं और बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके आ जाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। यमुना जैसी पहले थी वैसी की वैसी है और प्रदूषित ही है। उससे शिक्षा में भी काफी सुधार किया है उन्होंने। शिक्षा के मामले में मानता हूँ कि शिक्षा के मामले में सुधार हुआ है काफ़ी। बाकी यमुना हमारी जो आपने यमुना का मुद्दा छेड़ा है, पर यमुना के मुद्दे में कोई भी सुधार नहीं आया है, वैसा का वैसा ही है। इस बार क्या लगता है कि आपकी एंट्री होगी? मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि आपकी एंट्री होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इनसे तंग आ चुके हैं। गुजरात में भी चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से लगी हुई है, क्या लगता है गुजरात में आपकी एंट्री हो सकती है? नहीं, गुजरात में तो मुश्किल ही है। देखो आखिर क्यों? ऐसे झूठे दावे करने से तो आपकी एंट्री होगी नहीं। कुछ करके दिखाए तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ आपकी एंट्री हो जाएगी। पहले कुछ करके दिखाओ ना, झूठे वादे कर। सब सत्ता में आने से पहले यही कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है आने के बाद। अच्छा, जो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली के आप नागरिक हैं, ऐसे में कौन कौन से ऐसे केजरीवाल सरकार ने अच्छे काम किए जो आपको बेहतर लगते हैं? मेरे को तो बस ये शिक्षा के मामले में आपने जो बताया, शिक्षा के मामले में बस इसी के मामले में मेरे को बेहतर लगता है कि हाँ केजरीवाल जी ने शिक्षा के मामले में मनीष सिसोदिया जी ने अच्छा किया है। दारू एक पे एक फ्री है उसका तो वो तो बेकार है, पूरी दिल्ली बेवड़ी हो चुकी है, सब दारू पी गई। फ्री ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए वो तो ठीक है फिर, लेकिन इससे भी बहुत महिलाओं को दिक्कत ही होती है, क्योंकि महिलाओं की इज्जत और खराब हो गई है। जो महिला रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर अब लेती हैं, वो भी कहती है कि बस वाला बस नहीं रोकता, लेडीजों को देख के सीधा गाड़ी आगे लेके चला जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। आपका नाम? मेरा नाम शाहरुख है भैया। जैसा कि आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? मैं केजरीवाल जी को देखना चाहूंगा। अभी केजरीवाल कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मौजूदा पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तक प्राप्त नहीं है, ऐसे में गुजरात भी उन्हें जीतना पड़ेगा। अभी तो गुजरात भी लग नहीं रहा कि वो जीत पाएंगे, ऐसे में कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सर, जिस हिसाब से उन्होंने दिल्ली को एक छोटी पोजीशन से इतनी ऊपर पोजीशन पर लाकर खड़ा करा, मुझे तो उस हिसाब से लगता है उनसे बेहतर कोई प्रधानमंत्री के रूप में होगा ही नहीं। क्या ऊपर पोजीशन पे खड़ा किया? सब कुछ न्यू तो शीला दीक्षित ने रखा था। सर, शीला दीक्षित जी अपने लेवल पर ठीक थी, उनके बाद जो सरकार बनी केजरीवाल जी की बनी है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से इतनी जल्दी कम समय में इतना डेवलपमेंट कोई नहीं कर पाता। जो कहा सो किया, बिजली का कहा बिजली फ्री कर दी, और सीसीटीवी कैमरे बसों में गए, टिकट की गई वो भी फ्री कर दी, कितने न्यू फ्लाईओवर बनवाए।
नमस्कार सर, नमस्कार भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है। जैसा कि आगामी कुछ ही दिनों में एमसीडी में चुनाव भी है, अभी फिलहाल भाजपा उसमें बरकरार है, क्या लगता है भाजपा रह पाएगी या आपकी एंट्री होगी? भाई साहब भाजपा आएगी। क्यों आएगी? आज तक केजरीवाल ने कुछ भी काम नहीं करा। आप दावे करती है कि दिल्ली को कूड़ा नगरी बना दिया। कूड़ा नगरी भाजपा ने नहीं बनाया, केजरीवाल ने बनाया। एमसीडी में तो भाजपा है ना। मेरे घर का कूड़ा मैं 100 रुपये एमसीडी या कूड़े वाली गाड़ी को दे रहा हूँ। किस बात के दे रहा हूँ? और एक हफ्ते 15 दिन तक मेरे घर का कूड़ा नहीं उठता। क्यों नहीं उठता भाई? किस वजह से नहीं उठता ये बताओ ना। आज भी हकीकत आते है भाई साहब, गलत बात नहीं है। आज भी मेरे साथ चलो, घर का कूड़ा मेरे घर के अंदर ही रखा हुआ है। तो क्या लगता है इस बार एमसीडी में बीजेपी ही रहेगी? आप बीजेपी रहेगी भाई साहब। जी सर, सहमत है इस बात से? नहीं सर, केजरीवाल आना चाहिए। क्यों? वो अच्छा काम किया दिल्ली में। क्या काम किया? सब कुछ किया, पानी की सुविधा दिया, इधर बेचारा गरीबों के लिए बहुत काम किया बेचारों ने। नहीं अरे फ्री क्या बात है यार, फ्री की कोई बात नहीं है। केजरीवाल ने अच्छा काम किया, रोड बनवा दी, शौचालय बनवा दिए, बस में महिलाओं के लिए फ्री करवा दी। आप क्या चाहिए तुम्हें? जी सर, आपका नाम? लालमन यादव। क्या लगता है इस बार एमसीडी में बीजेपी बरकरार रहेगी या आपकी एंट्री होगी? मैं ये कहता हूँ जो सरकार अच्छा काम करेगा दिल्ली में वही सरकार आनी चाहिए। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, कोई ये नहीं है कि कोई ये गड़बड़ कोई काम कर रहा है। सब हमारे लिए सारे बराबर है। और क्या लोग